कभी आपने ये सोचा है कि ये जो सैमसंग के मोबाइल होते हैं ये दूसरी कंपनीज जैसे ओप्पो, वीवो, रियलमी, शाओमी वगैरह हो गए, इनसे महंगे क्यों होते हैं? अगर आप अपने दोस्तों के साथ बैठे हों, आपके 4 दोस्तों में से आप 3 में से पूछेंगे तो 2 यही कहेंगे कि हम सैमसंग के स्मार्टफ़ोन को प्रेफर करते हैं। आखिर क्या वजूहात हैं जो सैमसंग की इतनी ब्रांड वैल्यू है, सैमसंग के मोबाइल इतने ज़्यादा सेल होते हैं? आपने ये चीज़ नोटिस ज़रूर की होगी कि सैमसंग के जो मोबाइल होते हैं वो जो दूसरी कंपनीज़ हैं उनसे तकरीबन 10-15 हज़ार रुपये रेट इनका ज़्यादा होता है। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? क्यों लोग इसके ऊपर पैसे इन्वेस्ट करते हैं? क्यों ज़्यादा आप एंड्रॉयड के अंदर सैमसंग को ज़्यादा प्रेफर किया जा रहा है? तो आज की इस वीडियो के अंदर हम यही कुछ जानेंगे कि आखिर सैमसंग के ऐसे कौन से फ़ीचर हैं जिनकी वजह से सैमसंग की इतनी ज़्यादा ब्रांड वैल्यू है, या क्यों ज़्यादा लोग इसे प्रेफर करते हैं। तो ये सब पॉइंट जानने के लिए आप बस इस वीडियो के अंदर लास्ट तक बने रहें। मैं आपको ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिनसे आपको ये क्लियर होगा कि आखिर सैमसंग की इतनी ब्रांड वैल्यू क्यों है और जो दूसरे स्मार्टफोन है उनकी इतनी क्यों नहीं है। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नंबर 1, ब्रांड वैल्यू। सैमसंग के ऊपर इन्वेस्ट करने से पहले इंसान या आपका कोई भी दोस्त वगैरह जो भी है वो सोचते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगर हम सैमसंग के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं तो ये आगे चल के हमें इसकी ब्रांड वैल्यू मिलेगी। हमसे जैसे सैमसंग का मोबाइल होता है उसे पूछते हैं कि यार आपने सैमसंग का कौन सा मॉडल उठाया हुआ है। उसके अलावा जो सैमसंग की अपनी मार्केट के अंदर ग्रिप है वो बहुत ज़्यादा है बनिस्बत जो दूसरी कंपनीज़ हैं उनसे। इस वजह से सैमसंग की ब्रांड वैल्यू इतनी ज़्यादा है। उसके अलावा सैमसंग कुछ ऐसे फीचर भी प्रोवाइड करता है जो दूसरी कंपनीज प्रोवाइड नहीं करती। जो हमारी लिस्ट के अंदर सबसे पहला फीचर है वो है अपडेट। क्या आपने कभी नोटिस किए हैं कि ये जो सैमसंग के 3-4 साल पुराने स्मार्टफोन होते हैं उनके अंदर अपडेट बहुत ज़्यादा है। अगर 3-4 साल पुराने स्मार्टफोन भी आप उठा के देखेंगे तो उनके अंदर अब भी अपडेट आ रहे होंगे। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? वजह यह है कि सैमसंग दूसरी कंपनी से ज़्यादा अपने स्मार्टफोन को अपडेट पुश करता है। सैमसंग के जो लेटेस्ट मोबाइल आ रहे हैं उसके अंदर 4 मेजर अपडेट और उसके अलावा 5 साल के सिक्योरिटी पैच के अपडेट मिलते हैं। अपडेट से ये फ़ायदा होता है कि आपको स्मार्टफोन चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, नए नए फीचर आपको मिलते रहते हैं। और सैमसंग की जो सबसे ख़ास बात है वो ये है कि सैमसंग टाइम टू टाइम अपडेट पुश करता रहता है। अगर आप एक सैमसंग के यूज़र हैं तो आपने ये चीज़ ज़रूर नोटिस की होगी, जो सैमसंग के अपडेट होते हैं वो बहुत जल्दी आते हैं बनिस्बत दूसरी कंपनीज से। कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो 3-4 महीने बाद एक सिक्योरिटी पैच का अपडेट दे दिया, या जैसे अब MIUI का हाल है, उसका 1 साल पहले MIUI का वर्जन लॉन्च होता है और उसे अपडेट आते आते उसका जो अगला वर्जन होता है वो आ चुका होता है। लेकिन सैमसंग के साथ ऐसा नहीं होता। अगर सैमसंग का कोई भी न्यू अपडेट आता है तो 3 से 4 महीने के अंदर उसके तमाम स्मार्टफोन के अंदर वो अपडेट आ चुका होता है। उसके बाद जो हमारे पास सैमसंग की जो सबसे ख़ास बात है वो ये है कि सैमसंग की बिल्ड क्वालिटी। आपने देखा होगा कि जो सैमसंग की डिस्प्ले होती हैं, आप किसी भी स्मार्टफोन के साथ उन्हें कंपेयर कर लें तो उनकी जो डिस्प्ले की क्वालिटी होती है वो उनसे बेहतर होती है। सैमसंग की जो भी आप डिस्प्ले उठा लें, चाहे आप एक मिसाल के तौर के ऊपर आज से 4-5 साल पुराना स्मार्टफोन है S8, आप उसे उठा के देख लें तो उसकी जो स्क्रीन की क्वालिटी होती है वो जो आजकल उस रेंज के अंदर स्मार्टफोन आ रहे हैं उससे कई फ़ीसद बेहतर है। इसी वजह से स्मार्टफोन की और भी जो क्वालिटी होती है, जो बिल्ड होती है, वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं, अपने डिज़ाइन के ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं। उसके बाद जाकर वो अपने स्मार्टफोन को लॉन्च करते हैं और उसके लॉन्च करने की भी एक टाइम है। तकरीबन काफ़ी सारी कंट्रीज़ के अंदर एक ही टाइम, जैसे आईफोन एक ही टाइम लॉन्च होता है, सारी कंट्रीज़ के अंदर सैमसंग का जो स्मार्टफोन होता है वो अवेलेबल हो जाता है एक ही टाइम पे। अगर आपको वेट नहीं करना पड़ता, ये सीन नहीं है दूसरी कंपनियों की तरह के। कुछ कंपनियां ऐसा करती हैं कि एक स्मार्टफोन को एक कंट्री के अंदर जल्दी लॉन्च कर दिया, उसके बाद 2-3 महीने बाद जाकर दूसरे कंट्री के अंदर अपने स्मार्टफोन को लॉन्च किया। सैमसंग के साथ ऐसा नहीं है। वो उसका जो मेन स्मार्टफोन है, अगर आप देखते हैं किसी बड़ी कंट्री के अंदर लॉन्च होते हैं तो साथ ही वो छोटी कंट्रीज़ के साथ भी लॉन्च होते हैं जहाँ पर सैमसंग ऑफिशियल मौजूद है। उसके बाद जो सैमसंग की ख़ास बात है वो ये है कि वो अपने UI के अंदर बहुत ज़्यादा फीचर इंक्लूड करते हैं। वो अपने जो स्मार्टफोन का UI है उससे बहुत ज़्यादा अपडेट करते रहते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि जितनी भी कंपनीज़ हैं
उनके स्मार्टफोन के अंदर जितने फीचर आ रहे हैं जो और कंपनीज हैं, ओप्पो वीवो वगैरह हो गई, अगर आपने नोटिस किया हो तो कुछ फीचर एक कंपनी के यूआई के अंदर होते हैं और दूसरी कंपनी के यूआई के अंदर वो फीचर मिसिंग होते हैं। लेकिन सैमसंग के साथ ऐसा नहीं है, वो अपने यूआई के अंदर बहुत ज़्यादा फीचर को इनेबल करते हैं। और अगर आपको कोई फीचर मिसिंग लग रहा है तो उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सैमसंग की ऐप है गुड लॉक। आप जब उसे इंस्टॉल करते हैं तो आप अपने स्मार्टफोन को टोटल कस्टमाइज़ कर सकते हैं। लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन हो गई, होम स्क्रीन हो गई, फ़ॉन्ट चेंज करने हो गए, उसके अलावा आप कॉल के ऊपर कोई वीडियो कोई पिक्चर लगाना चाहते हैं, ये सब कुछ इजीली आप उस एप्लीकेशन से कर सकते हैं। ये भी एक वजह है जिसकी वजह से सैमसंग की ब्रांड वैल्यू बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसके अंदर तमाम कंपनीज़ के जो भी फीचर होते हैं वो आपको इनबिल्ट मिलते हैं। इस वजह से सैमसंग का जो मोबाइल है उसकी रीसेल वैल्यू भी ज़्यादा है और सैमसंग के मोबाइल की जो सेल है वो भी बहुत ज़्यादा है बनिस्बत दूसरी। उसके बाद जो हमारे पास फीचर है सैमसंग का वो ये है कि सैमसंग के जो मोबाइल होते हैं वो वैल्यू फॉर मनी होते हैं। आपने नोटिस किया होगा, अगर आप सैमसंग का कोई भी स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं, आप उसे 2 साल 3 साल यूज़ करें, उसके बाद जब उसे आप सेल करने जाते हैं तो वो इजीली सेल हो जाता है वो अच्छी रीसेल वैल्यू आपको फ्राहम करता है। आपने नोटिस किया होगा जो दूसरी कंपनीज़ के स्मार्टफोन होते हैं आप उसे यूज़ करते हैं 1 मंथ 2 मंथ, जब उसे आप सेल करने जाते हैं तो वो आपके बहुत से पैसे तोड़ देते हैं। लेकिन सैमसंग के साथ ऐसा नहीं होता। अगर आप अपने सैमसंग के स्मार्टफोन को 1 साल 2 साल यूज़ करने के बाद अगर आप उन्हें सेल करने जाते हैं तो वो स्मार्टफोन आपको बहुत ही अच्छी रीसेल वैल्यू फ्राहम करता है और आपका लॉस बहुत ही कम होता है और आपको मोबाइल यूज़ करने के एक्सपीरियंस में भी मज़ा आता है। उसके बाद जो सैमसंग का बड़ा फीचर है या जिसकी वजह से सैमसंग बहुत ज़्यादा सेल हो रहा है वो ये है कि लॉन्ग टर्म यूज़। अगर आपने कोई स्मार्टफोन लेना है, आप ये सोचते हैं मैं उसे लेके 3-4 साल भूल जाऊं मैं और स्मार्टफोन ना परचेज़ करूं, तो इस सूरत के अंदर आप सैमसंग के स्मार्टफोन को सबसे पहले प्रेफर करें। क्यों? क्योंकि सैमसंग के स्मार्टफोन के अंदर जो अपडेट होते हैं वो टाइमली मिलते रहते हैं और बहुत ज़्यादा अपडेट मिलते हैं बनिस्बत और कंपनीज़ के। जैसे ही आपके स्मार्टफोन के अंदर न्यू अपडेट आता है तो एक किस्म का आपका स्मार्टफोन न्यू हो जाता है। उसके बाद जो सैमसंग का इंटरफेस है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ज़्यादा ईजी है। कोई भी अगर जिसको टेक की नॉलेज नहीं है आप उसे भी सैमसंग का स्मार्टफोन यूज़ करने के लिए दे देंगे तो वो ईज़िली उसकी सारी सेटिंग को समझ जाएगा कि आखिर कैसे यूज़ करना है, क्योंकि बिल्कुल क्लियर और इजी होता है। जैसे उसके अंदर अगर एक फ़ीचर मैं बताऊं, उसके अंदर वन हैंड मोड आता है, वो बहुत ही यूज़फुल फ़ीचर है और कंपनीज़ के स्मार्टफोन के अंदर भी ये फ़ीचर आता है, लेकिन जैसे सैमसंग ने अपने सॉफ्टवेयर के अंदर उसे ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है ऐसे आपको किसी भी और कंपनी के स्मार्टफोन के अंदर ये फ़ीचर ऑप्टिमाइज़ नहीं मिलेगा। आपको सैमसंग के स्मार्टफोन के अंदर ही ये फ़ीचर अच्छे से वर्क करता हुआ मिलता है, आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके बाद जो सैमसंग के ज़्यादा सेल होने का रीज़न है वो ये है कि वो आपको बेस्ट एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। अगर एक मिसाल के तौर के ऊपर आपने सैमसंग का स्मार्टफोन बाय किया है, आपको उसकी समझ नहीं आ रही तो आप उसके फ़ॉन्ट, उसकी थीम, उसके अलावा आपने जितनी भी कस्टमाइजेशन करनी है आप वो कर सकते हैं। जैसे आप पहले एक मिसाल के तौर के ऊपर ओप्पो या वीवो के यूज़र थे, आपने सैमसंग के ऊपर स्विच किया है तो आप इजीली कोई भी थीम को अगर इंस्टॉल करेंगे तो वो पूरे यूआई के अंदर इम्प्लीमेंट हो जाता है और इम्प्लीमेंट होने के बाद आपको ऐसा फील ही नहीं होगा आप सैमसंग का स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं। सैमसंग ये कोशिश करता है कि वो अपने कस्टमर को इजी और बेस्ट वे के अंदर अपने सॉफ्टवेयर को फ्राहम करे। क्यों? क्योंकि जितना ही इजी वो देगा, जितनी ज़्यादा आपको समझ आएगी उतने ही सैमसंग की रीसेल वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी। उसके अलावा सैमसंग की सेल के अंदर भी इजाफा होगा। यही वजूहात हैं कुछ जो सैमसंग के स्मार्टफोन इतने ज़्यादा सेल होते हैं। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर पैसे इन्वेस्ट करने से पहले जो भी कस्टमर होता है वो इतना सोचता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि ये एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी हमें फ्राहम कर रहा है, एक अच्छा यूआई दे रहा है, लॉन्ग टर्म हमें सॉफ्टवेयर के अपडेट मिलते रहेंगे, उसके अलावा इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। आपने नोटिस किया होगा कि अगर सैमसंग के स्मार्टफोन 10-15 हज़ार रुपये महंगे होते हैं तो उनके पीछे भी कुछ रीज़न होती है। जैसे सैमसंग के स्मार्टफोन के अंदर ए सीरीज़ आप उठा लें, अब सारी सीरीज़ के अंदर वाटरप्रूफ आ गया है। उसके बाद जो कैमरा होता है आप दूसरी स्मार्टफोन कंपनीज़ के साथ कंपेयर कर लेते हैं तो उसकी क्वालिटी अच्छी होती है और जो डिस्प्ले होती है उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। आप किसी भी कंपनी का स्मार्टफोन उठा के देख लें एंड्रॉयड के अंदर, आप उनकी डिस्प्ले को अगर उसी रेंज के अंदर सैमसंग के स्मार्टफोन के साथ कंपेयर करेंगे, चाहे वो 1-2 साल पुराना भी हो तो वो उसकी डिस्प्ले को टक्कर ज़रूर देगा।
यही कुछ वजूहात थी जिसकी वजह से सैमसंग के स्मार्टफ़ोन इतने ज़्यादा सेल होते हैं, उसकी ब्रांड वैल्यू इतनी ज़्यादा है। इसी वजह से लोग बिना झिझक सैमसंग के ऊपर इन्वेस्ट कर देते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो कुछ मैंने आपको पॉइंट बताए हैं ये आपको पसंद आए होंगे। इसके कुछ सैमसंग के नेगेटिव पॉइंट भी हैं, उसके लिए इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा। उसके अंदर मैं सैमसंग को आपके कुछ नेगेटिव पॉइंट जो है सैमसंग के वो मैं आपसे शेयर करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर उन्हें कोई गाइड चाहिए, स्मार्टफोन बाइंग गाइड चाहिए, अगर वो सैमसंग का स्मार्टफोन लेना चाहते हैं या वो कंफ्यूज हैं कि हम किस कंपनी का स्मार्टफोन बाय करें, तो आप उन्हें ये वीडियो शेयर करें ताकि उनकी नॉलेज के अंदर इजाफा हो, उन्हें एक बेहतर स्मार्टफोन कलेक्शन करने में उनकी मदद हो। इसी वजह से आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं फिर किसी वीडियो के साथ, किसी टिप्स ट्रिक्स और ऐप रिव्यू के साथ किसी नई वीडियो के अंदर आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।